अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी। तो रमज़ान स्पेशल में आज बनाए हैं मैंने ये बच्चों के लिए स्पेशल रेसिपी, क्योंकि बच्चे अमूमन समोसे वगैरह नहीं खाते, इसलिए कि वो स्पाइसी होते हैं। तो आप उनको ये चॉकलेट पॉकेट समोसे बना कर दें तो बच्चे इसे मना नहीं करेंगे, और बच्चे तो बच्चे, बड़े भी अपना हाथ नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि ये होते ही इतने यमी हैं। और ये रेसिपी सिर्फ 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। यानी कि अगर आपको अफ्तारी में देर हो रही हो तब भी ये रेसिपी आप झटपट से बना के रेडी कर सकते हैं। तो मेरी इस रेसिपी को आप पूरा देखिएगा, और अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है मेरे पास समोसों की पट्टियाँ, जिसकी रेसिपी मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, तो उसका लिंक जो है मैं यहाँ पर आई बटन में दे दूँगी। तो यहाँ पे 2 समोसों की पट्टियों को लेके मैंने इस तरह से इसे जो है एक प्लेट में रख लिया है, और उसके बाद मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ चॉकलेट स्प्रेड। तो आपके पास अगर चॉकलेट स्प्रेड या फिर आपके पास न्यूटेला वगैरह है तो वो भी आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, और इसके ऊपर आपको जो है वो अच्छी तरीके से इसको जो है स्प्रेड कर देना है। और ये रेसिपी कोई इतनी इजी है कि बच्चे भी इसे बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से चॉकलेट स्प्रेड को जो है वो लगा लिया था समोसे की पट्टी के ऊपर। तो अब मेरे पास यहाँ पर है डेयरी मिल्क। तो आप इसकी जगह कोई और भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर जो हूँ वो डेयरी मिल्क यूज़ कर रही हूँ। तो आपका जो भी दिल चाहे आप वो वाली चॉकलेट इसमें यूज़ कर सकते हैं, और जितना दिल चाहे आप इसमें चॉकलेट ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसके जो है वो 4 ब्लॉक्स डाल दिए थे। तो चॉकलेट रखने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड किया था ये चॉकलेट स्प्रिंकल्स। तो इसको भी मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दिया था, और उसके बाद इसमें जाएंगे ये चॉकलेट पॉप्स। तो चॉकलेट पॉप्स को भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो आप देख ही रहे होंगे कि सारी ही चीज़ें बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ पे है मेरे पास थोड़ा सा जो है मैंने आटे को पानी में जो है उसे घोल के जो है उसका जो है पेस्ट बना लिया था, तो वो मैं इसके कॉर्नर्स पर लगा रही हूँ ताकि इसके कॉर्नर्स जो है वो बहुत अच्छे से एक दूसरे से जॉइंट हो जाएं। तो अब मैं ये सारे कॉर्नर्स को 1 बाय 1 करके जो है वो फोल्ड कर दूंगी, और अच्छी तरीके से जो है इसे पेस्ट कर देना है, ताकि जब हम इसे बेक करें तो इसके अंदर से चॉकलेट जो है वो निकल के बाहर ना आए। तो यहाँ पे मैंने जो है वो इसके कॉर्नर्स को जो है वो फोल्ड कर दिया है, और बहुत अच्छी तरीके से ये जो है वो लॉक हो गए हैं। तो यहाँ पे पॉकेट समोसे बेक होने के लिए रेडी हो गए हैं। तो बस अब मैं इसे जो हूँ वो बेक कर लूँगी। तो मैं इसे यहाँ पर जो है वो फ्राई पैन में बेक करूँगी। तो आप अगर इसे ओवन में बेक करना चाहें तो आप ओवन में भी इसे जो है वो बेक कर सकते हैं। तो फ्राई पैन के ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लिया है, बहुत ही ज़रा सा ऑयल ही इसके ऊपर लगेगा, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर सारे पॉकेट समोसे जो हैं वो इसके ऊपर रख दिए हैं फ्राई पैन में। और उसके बाद मैंने समोसों के ऊपर भी हल्का सा ब्रशिंग कर ली है ऑयल की। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसे जो है वो एक साइड से 2 से 3 मिनट तक जो है वो बेक किया था, और जब ये एक साइड से अच्छे से बेक हो गए थे तो फिर मैंने इसे जो है वो फ्लिप कर दिया था, ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से जो है वो क्रिस्पी हो जाएं। तो इन समोसों की अच्छी बात एक ये भी है कि इन्हें जो है वो डीप फ्राई नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये चॉकलेट समोसे हैं। तो अगर हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे तो सारी चॉकलेट के अंदर जो है वो ऑयल चला जाएगा। तो यहाँ पे तकरीबन कोई 6 से 7 मिनट में जो है ये बेक होके जो है वो समोसे रेडी भी हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने एक कोन बना ली थी, एक प्लास्टिक शीट लेके उस पे जो है उसको कोन की शेप दे दी थी, और उसके अंदर मैंने इसमें चॉकलेट स्प्रेड डाल दी थी, और उसके बाद अब मैं इन समोसों को डेकोरेट कर रही हूँ। तो आप ये चॉकलेट पॉकेट समोसे अपने बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और अपना फीडबैक देना ना भूला कीजिए, और इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।